योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल विवादों में घिर गई है। राजस्थान सरकार के प्रतिबंध के बाद अब महाराष्ट्र में भी इस दवा पर रोक लगा दी गई है। खुद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अनिल देशमुख ने ट्वीट किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी निम्स जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की इजाजत नहीं देगी। आपको बता दें, आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने रामदेव की इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई थी। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के तौर पर किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल उठाए थे। इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई और दवा की जांच करने की बात कही गई थी। सरकार ने पतंजलि से दवा को लेकर जानकारी मांगी थी। वहीं इस मामले में आचार्य बालकृष्ण का कहना था कि हमारी दवा और दावा दोनों पूरी तरह सही हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इनसे जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी थी जो उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं। मंत्रालय की आपत्ति के बाद उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है कि किस आधार पर कोरोना दवा बनाने का दावा किया गया, जबकि विभाग की ओर से इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया गया था। दवा लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कहा कि वो जल्द से जल्द उस दवा का नाम और उसके घटक उपलब्ध कराएं जिसका दावा कोविड-19 का उपचार करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि पतंजलि संस्थान नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में विस्तृत जानकारी दे। मंत्रालय के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में सूचित किया गया है कि दवाओं के इस तरह के विज्ञापन पर रोक है। इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 के तहत आते हैं। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों में भी इस बारे में साफ तौर पर कहा गया है और ये आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापनों पर भी लागू होता है। मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें बताया गया था कि आयुष मंत्रालय की देखरेख में कोविड-19 को लेकर शोध अध्ययन कैसे किया जाएगा, इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आयुष मंत्रालय ने साफ कहा कि जब तक इन तमाम मामलों की जांच नहीं हो जाती, इस दवा से जुड़े दावों के बारे में विज्ञापनों पर रोक लगी रहेगी।